दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर ऑब्लिंग सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि, तो देखिए किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक है, वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो तब जो है किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी जो है ऑप्शन सी यहाँ पर घाघरा नदी नहीं है। बाकी ये तीनों चंबल, केन और बेतवा तीनों यहाँ पर जो है ये यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यांगयाप दर्रा। ठीक है, यांगयाप दर्रे से होकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा भारत के प्रमुख दर्रे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है। बुर्जिल दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये भोरघाट दर्रा जोड़ता है। आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे, तो ये खैबर दर्रे से होकर जो है आर्य भारत आए थे। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है, तो ये बनिहाल दर्रे को दिया गया है। पांचला दर्रा किस राज्य में स्थित है। पांचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं, तो ये माना दर्रा से होकर जाते हैं। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है, बनिहाल दर्रे से होकर जाता है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, मतलब थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो ये अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है किन दो राज्यों को जोड़ता है, म्यांमार को जोड़ता है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, फिनलैंड है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पर है। पहला दिया गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, 6 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था। भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था, 2015 में पहली बार मनाया गया था। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए, 1976 में। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। जिस टाइम पर संविधान मतलब
लागू किया गया था उस टाइम पर थे। अभी वर्तमान की बात की जाए तो 450 मतलब 448 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची अभी वर्तमान में है। ठीक है, गणना की दृष्टि से 395 ही अनुच्छेद है, लेकिन खंड वाइज इसकी संख्या बढ़ चुकी है, 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? भारतीय संविधान सर्वोच्च कानून है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा जो है भारत का संविधान बनाया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 117 में वर्णित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो ये भारतीय संविधान के भाग 14 में जो है उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम जो संख्या होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया? डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था कृष्णदेव राय के समय में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो ये 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये गंडक का प्राचीन नाम है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? शरावस्ती में दिए थे। ये आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे? तो ये हुए थे लाहौर में। ठीक है, लाहौर में जो है साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय जो है पुलिस के द्वारा जो है लाठी चार्ज से घायल हुए थे। याद रखना है आपको। किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? तो गाय का दूध पीने से जो है दिमाग तेज होता है। याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बना है? भारत का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स नई दिल्ली। याद रखना है, एम्स नई दिल्ली। एम्स की फुल फॉर्म पूछा जाए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। याद रखना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एम्स की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, अपने अक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है,
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? सलीमुल्लाह खान ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो देखिए ये ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एपिनेफ्रिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुमेलित कीजिए। देखिए पहला दिया गया हैजा, तो देखिए हैजा किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। याद रखना है आपको, हैजा बैक्टीरिया के द्वारा। डेंगू जो है वायरस से होता है। फिलपाँव जो है ये कृमि से होता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ से। याद रखना है आप, सुमेलित इस तरह से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनुवांशिक रोग इनमें से कौन सा है? तो इनमें सभी। ठीक है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सीजोफ्रेनिया, तीनों यहाँ पर क्या है? आनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें सभी आते हैं। एस्कैटिस, फिलेरियसिस, पिन वर्ग, तीनों क्या है? निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ग्लूकोज को बोला जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन बोला जाता है। बी आंसर हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो ये वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो देखिए परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण से जो है साबुन के पतले झागों में चमकदार रंगों का बनता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ये प्रकाश तरंग के रूप में जो है प्रवाहित होता है। डी आंसर हो जाएगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। तो देखिए उसका आवर्तकाल जो है ध्रुव पर न्यूनतम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो देखिए ये परिवर्तित होता है दिशा। ठीक है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो दिशा जो है परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो देखिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर जो है बाकी जो उत्कृष्ट गैसें हैं आर्गन, रेडान और जिनान, तीनों के परमाणु के अंतिम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आपको याद रखना है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निर्माण करता है? तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों को चाकू से काटा जा सकता है, A+B दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है, तो यहाँ पर जो है ट्राइटियम है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है, एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है, तो देखिए C2H2 जो है एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है, डी आंसर हो जाएगा। ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? तो ये मार्टिन लूथर किंग का उपनाम है, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है, तो ये मदर इंडिया है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।